नमस्ते। आज हम यूनिट 7 फेयर प्ले के वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको क्या दिया है? फर्स्ट में रिप्लेस द इटैलिक्ड पोर्शन विथ अ सुटेबल फ्रेजेस, यानी कि इटैलिक किए गए हिस्से को एक उपयुक्त वाक्यांश में बदलें। आपको बॉक्स के अंदर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनका यूज़ करके आपको एक सही सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट आपको क्या दिया है? द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू रिमेन साइलेंट। तो इसका क्या होगा? द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू कीप मम। रिमेन साइलेंट के स्थान पे क्या आएगा? कीप मम। और दोनों का मीनिंग एक ही होगा। बेवजह ही बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना। ओके। सेकंड, अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड। तो इसका क्या आएगा? अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड एज इल लक वुड हैव इट। यानी कि दुर्भाग्य से जिस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था वह कैंसिल हो गई बदकिस्मती से। ओके। थर्ड, ही हैज़ बीन टोल्ड नॉट टू टेक चांसेस। देखिए आपको इसमें टेक रिस्क दिया गया है और यहाँ पे आएगा टेक रिस्क के स्थान पे टेक चांसेस वाइल ड्राइविंग अ कार थ्रू अ क्राउडेड स्ट्रीट। यानी कि उसे कहा गया है कि भीड़ वाली सड़क से कार चलाते समय चांस ना ले। और ऊपर वाले सेंटेंस में दिया है भीड़ वाली सड़क से कार चलाते समय रिस्क ना ले। रिस्क की जगह यहाँ पे क्या आ गया है? टेक चांस। ओके। फोर्थ, द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली टेक केयर ऑफ। यानी कि द पेशेंट्स नीड्स टू बी प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। ओके। यहाँ आपको फोर्थ लाइन में प्रॉपरली के बाद टेक केयर ऑफ दिया है एंड उसके हमने प्रॉपरली के बाद क्या यूज़ किया है? लुक्ड आफ्टर। यानी कि मरीज की ठीक से देखभाल करने की ज़रूरत है। पहले सेंटेंस के हिसाब से एंड दूसरे सेंटेंस के हिसाब से मरीज की ठीक से देखभाल की जानी चाहिए। ओके। फिफ्थ, वाई डोंट द टू ऑफ यू एंड योर quarrel बाय शेकिंग हैंड्स। इसका क्या होगा? वाई डोंट द टू ऑफ यू मेक इट अप। देखो यहाँ पे आपको पहले सेंटेंस में क्या दिया है? एंड योर क्योरल। और दूसरे सेंटेंस में एंड योर क्योरल की जगह पे क्या आएगा? मेक इट अप बाय शेकिंग हैंड्स। यानी कि पहले लाइन के हिसाब से तुम दोनों हाथ मिलाकर अपना झगड़ा खत्म क्यों नहीं कर लेते? एंड योर क्वेरल यानी कि ख़त्म करना अपने झगड़े को। और दूसरे सेंटेंस के हिसाब से होगा तुम दोनों हाथ मिलाकर सुलह क्यों नहीं कर लेते? मेक इट अप यानी सुलह करना और एंड योर क्वेरल यानी कि झगड़ा खत्म करना। ओके। सिक्स्थ, I was in a difficult situation till my friends came to my rescue। यानी कि जब तक मेरे दोस्त मेरी मदद के लिए नहीं आए मैं मुश्किल हालात में था। सेकेंड, आई वॉज इन अ टाइट स्पॉट टिल माई फ्रेंड्स केम टू माई रेस्क्यू। यानी कि जब तक मेरी दोस्त मेरी मदद के लिए नहीं आए मैं मुश्किल में फंसा हुआ था। अ टाइट स्पॉट यानी कि मुश्किल में फंसा हुआ था। ओके। 7, when I saw a pile of dirty dishes I felt very disappointed and मतलब जब मैंने गंदे बर्तनों को ढेर देखा। आई सॉ अ पाइल ऑफ डर्टी डिशेज यानी कि गंदे बर्तनों का ढेर। आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड यानी कि मुझे बहुत निराशा हो। डिसअपॉइंटेड यानी कि निराशा होना। एंड सेकेंड लाइन क्या है? व्हेन आई सॉ अ पाइल ऑफ डर्टी डिशेज माई हार्ट सैंक। यानी कि जब मैंने गंदे बर्तनों का ढेर देखा तो मेरा दिल बैठ गया। माई हार्ट शैंक। ओके। 8, आई विल एग्जामिन द मैटर केयरफुली बिफोर कमेंटिंग ऑन इट। यानी कि मैं इस मामले पर टिप्पणी करने से पहले इसकी सावधानीपूर्वक जांच करूँगा। बिफोर कमेंटिंग ऑन इट आई विल एग्जामिन यानी कि जांच करूँगा द मैटर केयरफुली यानी कि सावधानीपूर्वक। बिफोर कमेंटिंग ऑन इट यानी कि टिप्पणी करने से पहले।
और सेकंड लाइन क्या है, आई विल गो इनटू द मैटर केयरफुली बिफोर कमेंटिंग ऑन इट, यानी कि मैं इस मामले पर टिप्पणी करने से पहले इस पर ध्यान से विचार करूँगा। ओके। 9. They criticized him in the meeting, but he accepted it without protest. उन्होंने मीटिंग में उसकी आलोचना की, क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना की, आलोचना की, लेकिन उसने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। बट ही एक्सेप्टेड इट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट यानी कि विरोध से, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। एंड सेकेंड लाइन क्या है, दे क्रिटिसाइज्ड हिम इन द मीटिंग बट ही सैल्यूड इट, यानी कि उन्होंने मीटिंग में उसकी आलोचना की लेकिन उसने इसे बर्दाश्त कर लिया। ओके। 10th, it will free me from worry to know that I had done nothing wrong, यानी कि यह जानकर कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है मैं चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। It will free me यानी फ्री हो जाना, from worry यानी कि चिंता से, to know that I had done nothing wrong यानी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। Second line, it will free me from worry to know that it was not a case of conscience, यानी कि यह जानकर कि यह अंतरात्मा का मामला नहीं था मैं चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं बी में क्या है, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स, यूज द फ्रेजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए वाक्यांशों और उनके अर्थों को देख नीचे दिए गए वाक्य में खाली जगह भरने के लिए इन वाक्यांशों का इस्तेमाल करें। आपको यहाँ पे दे दिया है सेटअप, यानी कि पुट इन प्लेस और स्टार्ट यानी कि स्थापित करना या शुरू करना। सेट असाइड यानी कि सेव और कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि किसी पर्टिकुलर मकसद यानी किसी खास मकसद के लिए बचाना या रखना। सेट डाउन यानी राइट और रिकॉर्ड यानी कि लिखना या रिकॉर्ड करना। सेट आउट यानी कि स्टार्ट ऑन अ जर्नी यानी कि यात्रा शुरू करना। सेट इन बिगन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू यानी कि शुरू होना, बिगन और जारी रखने की संभावना होना। एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू यानी कि जारी रहने की संभावना होना। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, वाई डोंट यू सेट डाउन योर आइडियाज़ ऑन पेपर, यानी कि आप अपने आइडिया कागज पर क्यों नहीं लिखते। ओके। राइट और रिकॉर्ड दिया है, सेट डाउन पे लिखना या रिकॉर्ड करना, तो आप अपने आइडिया कागज पर क्यों नहीं लिखते। सेकेंड, अ फंड हैज़ बीन सेट अप फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज, यानी कि सैनिकों के परिवार के लिए एक फंड बनाया गया है। ओके। थर्ड, वी शुड सेट असाइड अ लिटिल मनी एवरी मंथ, यानी कि हमें हर महीने थोड़ा पैसा बचा कर रखना चाहिए। वी यानी हम, शुड यानी चाहिए, सेट असाइड अ लिटिल मनी एवरी मंथ यानी कि हर महीने थोड़ा पैसा बचा कर रखना चाहिए। फोर्थ, यू शुड बाय सम वुलन्स बिफोर विंटर सेट्स इन, यानी कि सर्दी शुरू होने से पहले आपको कुछ ऊनी कपड़े खरीद लेने चाहिए। वुलन यानी कि ऊनी। ओके। फिफ्थ, दे सेट आउट ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी, यानी कि उन्होंने अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए प्रस्थान किया। ओके।